11 जनवरी 2022 को सुबह 11:06 पर पीआईबी इंडिया यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट आता है। ट्वीट के साथ दो फोटो भी अटैच्ड हैं। पहली फोटो में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर तो दूसरी फोटो में एक आर्टिकल है। पीएम मोदी की फोटो के ऊपर लिखा है न्यू इंडिया समाचार। दरअसल ये एक बुलेटिन का आर्टिकल है जिसे पीआईबी इंडिया निकालती है। पीआईबी इंडिया के ट्वीट का कैप्शन अंग्रेजी में है, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह है। स्वतंत्रता आंदोलन में आम आदमी की बड़ी भागीदारी रही है, लेकिन उनमें से कई को भुला दिया गया है। इन गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से #अमृत महोत्सव समारोह शुरू किया गया है। ट्वीट के अंदर जिस आर्टिकल की तस्वीर है उसका शीर्षक है इंस्पिरेशन फ्रॉम हिस्ट्री यानी इतिहास से प्रेरणा। अंग्रेजी में लिखे इस आर्टिकल के अंदर एक पैराग्राफ है जिसका हिंदी अनुवाद है भक्ति आंदोलन ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। भक्ति युग के दौरान इस देश के संत और महंत देश के हर हिस्से से, चाहे वे स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु, रमण महर्षि हों, इनकी आध्यात्मिक चेतना के बारे में चिंतित थे। भक्ति आंदोलन ने 1857 के विद्रोह के अग्रदूत के रूप में कार्य किया। पीआईबी इंडिया के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने पीआईबी पर सवाल उठाए। उन्होंने पीआईबी को कमेंट सेक्शन में बताया कि जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था तब स्वामी विवेकानंद और रमण महर्षि पैदा भी नहीं हुए थे। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी कुछ इसी तरह का ट्वीट लिखकर कटाक्ष किया। 11 जनवरी की शाम होते होते पीआईबी इंडिया ने बुलेटिन के अंग्रेजी संस्करण में गलत फैक्ट रखने की बात स्वीकारते हुए सुधार की बात कही और नए आर्टिकल की फोटो भी ट्वीट की। द लंदन टॉप ने पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए पड़ताल की। हमारी पड़ताल में भी पीआईबी के दावे गलत साबित हुए। सबसे पहले बात स्वामी विवेकानंद की। उनकी बायोग्राफी लिखने वाले स्वामी निखिलानंद अपनी किताब विवेकानंद बायोग्राफी में स्वामी विवेकानंद के जन्म के बारे में लिखते हैं। स्वामी विवेकानंद महान आत्मा, भारत में हिंदू धर्म के कायाकल्पकर्ता के रूप में पूर्व और पश्चिम में समान रूप से पूजनीय और विदेशों में इसके शाश्वत सत्य से प्रचारक के रूप में सोमवार 12 जनवरी 1863 को सूर्योदय के कुछ मिनट बाद 6:49 पर पैदा हुए थे। इसके अलावा पीआईबी की वेबसाइट पर हमें स्वामी विवेकानंद से जुड़ा 11 जनवरी 2022 को पब्लिश किया गया एक आर्टिकल भी मिला। इसमें भी स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि 12 जनवरी 1863 बताई गई है। रमण महर्षि के बारे में हमें जानकारी उनकी शिक्षाओं और विचारों का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था रमण केंद्र दिल्ली की वेबसाइट पर मिली। इसके मुताबिक रमण महर्षि का जन्म 30 दिसंबर 1879 को तमिलनाडु के तिरुचुली में हुआ था। 2006 में महर्षि रमण पर AR नटराजन द्वारा लिखी किताब टाइमलेस इन टाइम द ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स ऑफ श्री रमण महर्षि में महर्षि रमण के जन्म के बारे में बताते हुए लिखा है कि 30 दिसंबर 1879 को तिरुचुली में रमण के जन्म के कारण ये एक पवित्र स्थान बन गया है। आपको बताते हैं कि क्या है भक्ति आंदोलन। ये एक सामाजिक आंदोलन था जो संभवतः 6वीं और 7वीं शताब्दी के आसपास तमिलनाडु से शुरू हुआ था। आंदोलन ने अलवर और नैनार, वैष्णव और शैव कवियों की कविताओं के माध्यम से काफी लोकप्रियता हासिल की। इन कवियों ने भावनात्मक स्वर में भक्ति का प्रचार किया और धार्मिक समतावाद को बढ़ावा दिया। कन्नड़ क्षेत्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई थी। इस दौरान जाति श्रेष्ठता को चुनौती दी गई। एक व्यक्ति के भगवान से सीधे संबंध और अच्छे कर्मों के माध्यम से मोक्ष की संभावना पर जोर दिया गया। 13वीं शताब्दी में यह आंदोलन महाराष्ट्र पहुंचा और धीरे धीरे पूर्वी और उत्तरी भारत में काफी लोकप्रिय हुआ। हमारी पड़ताल में पीआईबी इंडिया का दावा गलत साबित हुआ। स्वामी विवेकानंद और रमण महर्षि ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं निभाई थी और न ही इनके कार्यों ने 1857 स्वतंत्रता संग्राम में अग्रदूत की भूमिका निभाई थी, क्योंकि जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ तब स्वामी विवेकानंद और रमण महर्षि का जन्म नहीं हुआ था। आपके लिए पड़ताल की थी हमारे साथी अंशुल ने। देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।